प्रेज गॉड, हालेलुया। आए हम खुदा के जलाल के लिए तालियां बजाते हैं, खुदा के पाक रूह के लिए तालियां बजाते हैं, जो आज सबत के दिन हमें अपनी बारगाहों में लेकर आए। आमीन। हम उस खुदा के इस बड़े मकसद के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, जिसके लिए उसने हमें चुना है कि हम उसके कलाम को दुनिया तक फैलाएं। आमीन। दुनिया के कोनों तक आप खुदा की आवाज को लेकर जाएं। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आप सब भी एक दूसरे के ही खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया, प्रेज गॉड। चले चले थोड़ा सा आगे पीछे जाएं। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा बांटने से अच्छा ही वापस आएगा। आए खुदा की बरकत को, उसकी मोहब्बत को एक दूसरे के साथ बांटें, ताकि खुदा का जलाल ना सिर्फ आपकी जिंदगियों से बल्कि दूसरों की जिंदगियों से भी जाहिर हो। हेलो, आए अपना दाहिना हाथ खुदा की तरफ बढ़ाएंगे और अपने ईमान का इजहार रसूलों का कीदा पढ़ते हुए करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलिक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, तुम्हारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलिक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें। और कितने लोग अपने साथ खुदा के कलाम को लेकर आए हैं ऐसे? प्रेज गॉड, ग्लोरी टू जीसस। जो नहीं लेकर आते, मेहरबानी से आप भी इस अच्छी आदत को जितनी भी जल्दी हो सकता है अपनाने की कोशिश करें। हम बुरी आदत को बहुत जल्द अडॉप्ट करते हैं, लेकिन अच्छी आदत को हम बहुत देर लगा देते हैं उसको अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि बुरी आदत से आपको कभी कुछ नहीं मिलने वाला। तो बाइबल को साथ लाना ये सबसे ग्रेट हैबिट होती है, और इसके साथ आपकी दूसरी आदत जो है, जो बुरी हैबिट्स हैं, वो चेंज हो जाएंगी, क्योंकि ऐसे कभी कुछ नहीं चेंज होगा जब तक आप खुदा की मदद को नहीं लेंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप खुदा के कलाम को जो है, मैंने हर संडे ये बताता हूँ, अगर आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े, बाइबल ज़रूर अपने साथ लाएं। अगर वहाँ कोई शख्स नहीं लेकर आया तो वो उस बाइबल को लेकर पढ़ सकता है, ताकि खुदा आपको बरकत दे। सो खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। सो मैं
क्वायर के लिए भी मैं चाहता हूँ जोर से तालियां बजाएंगे। बड़ा खूबसूरत वो खुदा की प्रस्तुत कर रहे थे, और खुदावंद इसी तरह इस पूरी टीम को जो है अपनी कलीसिया में अपने नामो जलाल के लिए हमेशा इस्तेमाल करें। सो मेरे अजीजों, हर रोज हमें खुदा के साथ राब्ता करना है। हर रोज, एक दिन नहीं, संडे के दिन नहीं, वेडनेसडे के दिन नहीं, बल्कि एवरी डे एवरी टाइम आपको खुदा की जरूरत है। आमीन। क्योंकि उसी ने आपको सब कुछ देना है, वही आपको तमाम वसाइल और ज़राए मुहैया करता है। हम बहुत कम खुदा से राब्ता करते हैं क्योंकि हमारी आदत में शामिल नहीं है। हम खुदा को गहरे तौर पर जानते नहीं। जब आपकी रिलेशन खुदा के साथ डीपली होगी, उतना ही ज्यादा आप सरफराजी को पाएंगे, उतना ज्यादा आप पावरफुल होंगे, और आप जहां भी जाएंगे खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। सो मैं 2 दिन पीछे की बात बताने लगा हूं। मैं एक हॉस्पिटल में गया, प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो एक बेटी वहां पर बीमार थी, काफी सीरियस थी। उसका लिवर और उसका स्टमक जो है वो वर्क नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी एचपी भी कम हो चुकी थी। तो वहाँ मुझे बड़ा खुदा ने इस्तेमाल किया अपने जलाल के लिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप पावरफुल होंगे तो आपके अंदर खौफ नहीं होगा। आप कहीं भी होंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जिनको आपकी ज़रूरत है, जिनको खुदा की ज़रूरत है। आमीन। तो मैं उस बेटी के लिए प्रेयर करने गया था, तो उनके सामने एक बेड पे एक और फैमिली थी, वो भाई और उसकी वाइफ थे। जो मैं वहाँ और बेटी को प्रेयर की, तो मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, क्रिश्चियन है या नॉन क्रिश्चियन है। तो उस बहन ने कहा कि आप भी पाजी साहब से प्रेयर करवा लें। उन्होंने कहा, उन्होंने वहाँ प्रेयर की, हमने यहीं कुव्वत को महसूस किया। आमीन। फिर मेरा इंटरेस्ट उनमें बढ़ा। मैंने कहा मैं जाकर उनको पूछूं उनको क्या प्रॉब्लम है। मैं उनके बेड पे चला गया। मैंने उस भाई से पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। उसने अपनी सारी प्रॉब्लम जो है वो मेरे साथ शेयर की कि वो एक ऐसा घराना है जो गैर मबूदों को मानने वाला है, जो वो दिए जलाने वाले लोग हैं। तो वो मुझे बताने लगा कि वो जो हमारी फैमिली की जो तस्वीरें हैं वो अब मेरे अंदर है, और जिसकी वजह से मैं रात सो नहीं सकता, जिससे मेरा स्टमक जो है वो डिस्टर्ब कर दिया गया। रात कहते मैं जाग के सोता हूं, मेरे अंदर वो खौफ नहीं जाता। और वही बात उसकी बीवी के अंदर भी थी, क्योंकि वो दोनों एक ही फैमिली के थे, और दोनों की फैमिली के जो लोग हैं, जो उनके अबाओ जदाद हैं, वो दिए जलाने वाले हैं। तो मुझे ये सुनकर बड़ी तकलीफ हुई, और मेरे अंदर एक पावर थी कि मैं आज यीशु के नाम से इन्हें आजाद करूंगा। आमीन। और मैं उस भाई को कहने लगा, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, और मैं आपके ऊपर हाथ ना रखना। मैंने कहा क्यों? कहता आपको कुछ हो जाएगा। मैं कहा मैं जिदा ना ले लेगा ना, और मैनू कुछ नहीं होता कि तेनू ठीक करेगा। आमीन। हालेलुया। यानी वो इतना खौफजदा था, और उस खौफ के जरिए वो उन गैर मबूदों को मान रहा था कि वो मुझे कुछ कर ना दें। मैंने जैसे उसके बदन पर हाथ रखा और उसकी वाइफ पर भी हाथ रखा, और मैंने वहां दुआ करना शुरू कर दिया, और खुदा की कुव्वत आना शुरू हो गई। हालेलुया। ये बता रहा हूं कि आपको पावरफुल होना है। आपको कहीं भी किसी भी तक आपको इब्लीस का मुकाबला करना पड़ सकता है। वो इस तरह से डरे हुए थे कि वो दुआ भी नहीं करवाना चाहते कि शायद वो चीजें, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि मेरे भतीजे ने मुझ पर दुआ की थी, वही चीजें उसके अंदर आ गई। वो 3 साल से वो बीमार है, वो उठ नहीं सका। इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो चीजें आपको भी कुछ कहें। मैं कि मुझे कुछ नहीं कहेंगी, क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट है। आमीन। और उसकी अथॉरिटी से बढ़कर कोई कुव्वत नहीं। आज ये कुव्वतें आपको छोड़ देंगी। और अफसोस मुझे इस बात का हुआ, कहता हमारे घर में कोई पादरी डरता आता ही नहीं। वो डरते हैं कि इनके घर ये चीजें रहती हैं। मैंने कहा आज से आपके घर से चीजें जाएंगी यीशु के नाम से, और आपने घर जाकर वो पोस्टर उतार देने जो आपने डर और खौफ के साथ लगाए, वो जो आप पढ़ने वाली चीजें वो भी फेंकेंगे। कहता ठीक है आप करें। मैंने जैसे प्रेयर की, वो उसी वक्त उस स्टमक की बीमारी से जो पेन से भरा हुआ था, वो उसको खुदा ने आजाद कर दिया। आमीन। हालेलुया। और उसकी बीवी के अंदर वो स्पिरिट आ गई, और वो आपको पता जब गंदी रूहें आती वो क्या करती हैं। मैंने खुदा से कहा ये ज्यादा ड्रामा ना करे, क्योंकि हम हॉस्पिटल में हैं।
और ये यहाँ से अभी जाएगी यीशु के नाम से, और खुदा ने उसको भी वहां से आजाद कर दिया। आमीन, हालेलुया। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि यीशु के नाम में कुव्वत है। वो डराएगा इब्लीस आपको कि तू दुआ ना कर, उसको कि नहीं, मैं यीशु के नाम से आज दुआ करूंगा। हालेलुया। मेरे नाम से नहीं, मेरे पास कुव्वत नहीं, मेरे पास यीशु की कुव्वत है। मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यीशु सब कुछ कर सकता है। इसलिए आप कहीं भी जाएं, खुदा आपको इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। डर नहीं, खौफ नहीं होना चाहिए आपके अंदर। और ये खौफ कैसे निकलेगा? जब आपका तल्लुक खुदा के कलाम के साथ होगा। खुदा का कलाम आपके अंदर से हर तरह का खौफ निकाल देगा, और खौफ इब्लीस का सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए आप दुआ किया करें, खुदा तू हमें ऐसे लोग दे जो शैतान के जकड़े हुए हैं और सताए हुए हैं। मांगे, खुदा ऐसे लोगों को आपके पास लेकर आएगा। आमीन। आपको जरूरत है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि जाओ, जाकर इंजील की मनादी करो